तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करें। इससे पिछले में हम लोगों ने देखा कि 1/v + 1/u बराबर 1/f अवतल दर्पण में। अब बारी है उत्तल दर्पण की। एक बात और बता दें कि अभी जितना भी प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ये ना केवल 10th के लिए बल्कि किसी भी क्लास के लिए, इवन 12th में जो साइंस लेते हैं, फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स है उसमें भी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारा जो अभी मैं बता रहा हूँ वो है। इसमें से 10th क्लास में 10% माइनस भी किया जा सकता है, 20% माइनस भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये समग्र वीडियो को देखा जाए मिला करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो फिर पता चल जाएगा क्या कि हम लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे प्रकाश के विषय में। तो आज जो मैं ये बता रहा हूँ संभव है कि ये 10th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हो भी और नहीं भी, लेकिन ये 12th के लिए निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करें। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण में, इससे पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण में देखा था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के पहचान क्या है कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और आंतरिक भाग रजतित होता है। तो ये है इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हुआ, M' एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने OA एक वस्तु है। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण आएगी और जो यहाँ से वक्रता केंद्र C को मिलेगी और ये प्रकाश किरण यहाँ आके टकराएगी, ये हो गया F। अब ये दोनों जहाँ कटता है वहाँ प्रतिबिंब I भी बनता है। इस तरह से देखा हम लोगों ने। M' एक, इसका कुछ नाम दे सकते हैं, P तो ये हो गया, तो इसको दे देते हैं Q। तो इसको क्या लिखेंगे, M' एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। M' एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने OA एक वस्तु है, जिसके सामने OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे I भी बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच I भी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो क्या देख रहे हैं कि M' एक उत्तल दर्पण है। M' एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्योंकि OA वस्तु जो है इसको नहीं कह सकते हैं कि मुख्य फोकस या ध्रुव के बीच में है, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके पीछे सामने में जो है ना कोई है ही नहीं कुछ, क्योंकि ये अगर गोलीय दर्पण है तो ये इस तरह का गोला होगा तो अंदर में वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस इत्यादि होंगे, इसीलिए यहाँ सिर्फ वस्तु का जिक्र होगा। तो जिसके सामने OA एक वस्तु है
जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आई बी बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच आई बी बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक है, टूटी हुई लाइन में है तो काल्पनिक है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ए ओ सी में। त्रिभुज क्या ले लेते हैं? ए ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ सी तथा बी आई सी में। त्रिभुज बी आई सी में क्या दिख रहा है कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी आई सी बराबर 90 डिग्री। तो ये भी और ये भी 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी आई। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है, उभयनिष्ठ। ये इसमें भी आ रहा है और ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो डबल ए उपप्रमेय से त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज बी आई सी। अब जब समरूप हो गया तो भुजानुपातिक रूप में क्या होगा? बराबर। तो ओ ए बटे आई बी बराबर ओ सी बटे आई सी। ओ सी बटे आई सी समीकरण क्या हो गया? 1। अब आते हैं कि अगर वस्तु यहाँ रहती तो क्या? तो यदि वस्तु ध्रुव P के इतना निकट हो कि उसे ध्रुव पर ही माना जाए तो त्रिभुज क्यू आर एफ तथा त्रिभुज बी आई एफ में क्या दिख रहा है? सेम उसी प्रकार कि क्यू आर एफ बराबर बी आई एफ बराबर 90 डिग्री। उसके बाद क्यू एफ आर बराबर बी एफ आई उभयनिष्ठ। तो डबल ए उपप्रमेय से क्या? डबल ए उपप्रमेय से कि त्रिभुज क्यू आर एफ समरूप त्रिभुज बी आई एफ। जब समरूप हो गया तो फिर अनुपातिक रूप में बराबर। तो क्यू आर बटे आई बी बराबर आर एफ बटे आई एफ। अब फिर से हम लोग यहाँ बढ़ते हैं कि आर पी के बहुत निकट है, पी के बहुत निकट है, इसीलिए क्यू आर यानी पी एफ बराबर आर एफ तथा ए क्यू समानांतर सी पी, इसीलिए ओ ए बराबर क्यू आर। इसीलिए अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्यू आर की जगह क्या देंगे? ओ ए बटे आई बी, और आर एफ की जगह क्या देंगे? पी एफ बटे आई एफ। समीकरण क्या हो गया? 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है? दोनों का LHS मिल रहा है, तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया कि ओ सी बटे आई सी बराबर पी एफ बटे आई एफ। एक बार फिर से यहाँ से देखते हैं कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने ओ ए एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आई बी बनता है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में।
प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। त्रिभुज AOC तथा BIC में, दोनों में क्या है कि AOC बराबर BIC, AOC बराबर BIC बराबर 90 डिग्री, फिर ACO बराबर BCI बराबर क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो AA उपप्रमेय से त्रिभुज AOC समरूप BIC, जब समरूप हो गया तो अनुपातिक रूप में बराबर होगा, यानी OA बटे IB बराबर OC बटे IC, समीकरण 1। यदि वस्तु ध्रुव P के इतना निकट हो कि उसे ध्रुव पर ही माना जाए तो त्रिभुज QRF और BIF में, ये QRF सेम उसी प्रकार से ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो दो डबल A उपप्रमेय से क्या हो गया कि त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो अनुपातिक रूप में क्या हो गया, बराबर। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं कि R P के बहुत निकट है। ये जो R है P के बहुत निकट है, तो इसका मतलब RF या PF बराबर बात है। फिर उसके बाद ये इसके समानांतर है, तो OA बराबर किसका हो जाएगा, QR का। तो अब यहाँ QR के जगह क्या रखे, OA, और RF के जगह क्या रखे, PF। तो समीकरण क्या हो गया, 2। समीकरण 1 और 2 में देखते हैं तो दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग वहाँ से बात उठाते हैं कि OC बटे IC बराबर PF बटे IF। इसको फिर से दर्पण से जोड़ते हैं। OC इसको लिख सकते हैं OP जोड़ PC, OC बराबर OP जोड़ PC। IC को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PI, PC माइनस PI। PF तो PF तो ठीक ही है, दर्पण से जुड़ा हुआ है। IF तो PF माइनस PI, PF माइनस PI। तो इस तरह से अब इसको हम लोग चिन्ह परिपाटी से समझेंगे। चिन्ह परिपाटी से समझेंगे का मतलब आगे बढ़ाएंगे। चिन्ह परिपाटी से OP बराबर क्या हुआ, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी दर्पण के सामने कोई भी चीज़ होगा तो माइनस। PC वक्रता त्रिज्या, तो ये दर्पण के पीछे है इसीलिए प्लस और प्लस 2F। PI हो गया PI प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को, चूँकि ये भी दर्पण के पीछे है तो प्लस भी। उसके बाद PF फोकस दूरी, ये भी दर्पण के पीछे है तो क्या हो गया, प्लस F। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे। OP के जगह क्या रखें, माइनस U, फिर प्लस PC के जगह क्या रखें, प्लस 2F, फिर PC प्लस 2F माइनस PI तो क्या हो गया V, फिर PF तो प्लस F, PF प्लस F माइनस PI तो प्लस V। इसको थोड़ा प्लस माइनस को देखते हैं। माइनस U, ये हो गया 2F बटे 2F माइनस V, फिर F माइनस V। अब इसको चिन्ह को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, माइनस U प्लस 2F गुने हो गया F माइनस V, ये दोनों। फिर ये दोनों को करेंगे F इंटू 2F माइनस V। अब इसको आगे बढ़ें, ये दोनों को मल्टीप्लाई तो U माइनस UF माइनस माइनस प्लस UV, फिर इधर प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2FV बराबर इधर क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस FV। अब ये दोनों को भी इस पार ले आते हैं तो UF
यू भी 2f स्क्वायर माइनस 2f भी माइनस 2f स्क्वायर प्लस एफ भी। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी, एफ भी में से दो एफ बी में से एक एफ बी घट गया, तो एफ बी बराबर क्या हो गया 0। तो इस तरह से दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर तो माइनस यू एफ बटे यू भी एफ, यू भी बटे यू भी एफ, एफ भी बटे यू भी एफ और 0 बटे यू भी एफ। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे में क्या है कि यहाँ यू कट गया, एफ कट गया, यू भी कट गया, एफ भी कट गया। तो ये ऊपर में क्या बच गया -1 बटे भी, फिर इधर -1 बाई एफ, फिर -1 बाई यू बराबर 0। ये माइनस वाला दोनों उस पार लेके चले जाए तो क्या होगा माइनस से प्लस ये, या इसको लिख सकते हैं 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। इस तरह से उत्तल दर्पण में भी आज हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार दर्पण के सूत्र को प्रमाणित किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक 2 प्रश्नों को देख लिया कि अवतल और उत्तल दर्पण में किस प्रकार दर्पण सूत्र को प्रमाणित किया जाता है। तो इस तरह से आज में हम लोगों ने फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छी तरह से देखा। आगे इसमें और भी कई क्लासेस होंगे जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि कहीं से भी किसी बच्चे का कुछ छूट ना जाए और उसको हर तरह से सॉल्व करवाया जाए। फिर भी अगर कहीं पर भी किसी प्रकार का मन में प्रश्न हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालना है। और जैसे ही ये पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो का सीरीज कंप्लीट होगा तो जितने भी कमेंट में प्रश्न रहेंगे उनको फिर से एक अलग वीडियो द्वारा सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।